अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला ने आज मुझे सूरह अल-बक़रा की एक आयत तिलावत करने की सआदत बख्शी है, तौफ़ीक़ बख्शी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने 3 बातें बयान फरमाई हैं। पहली बात तो ये कि ख़िताब अहले ईमान से है। अहले ईमान से मुराद वो लोग जो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखते हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर ईमान रखते हैं। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम और जितने भी रसूल अल्लाह ने भेजे, ख़ास तौर से जिनका कुरान में ज़िक्र है, मुसलमान के लिए लाजिम है कि उनकी रसालत पर भी ईमान लाए और जो रसूल नहीं नबी हैं उनकी नबूवत पर ईमान लाए। ये उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुनियादी अक़ीदे का तकाज़ा है। बल्कि बुज़ुर्गान दीन ने ये तालीम दी है कि जितने बानियाने मज़ाहब हुए हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के फाउंडर्स हैं, मसलन महात्मा बुद्ध हैं, कन्फ्यूशस हैं, ज़रतुश्त हैं, इनके बारे में भी फरमाया कि जिनकी तालीमात में तौहीद का अक़ीदा है या अखलाकियात है, उनके बारे में कोई मनफी बात ना करो, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला ने इंसानी रुश्द व हिदायत के लिए 1,24,000 पैगम्बर भेजे, जिनमें से 25 या 26, 2 हिस्से में से बोल रहा हूँ कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की नबूवत का तज़किरा नहीं है। बाद लोगों ने उनको छोड़कर 25 अंबिया अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र किया है और बाद ने उनको मिला के 26 अंबिया अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र किया है। तो कुरान करीम में तो 26 या 25 अंबिया अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र है, बाकी का ज़िक्र नहीं है। तो जिन लोगों की तालीमात में अखलाकियात पाई जाती है, अल्लाह के वजूद का तसव्वुर है, मसलन ज़रतुश्त कभी आप ये एम ए की किताबों में कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स है, मज़ाहब का तकाबली मुताला है, मुताला करें, देखें तो ये जो ज़रतुश्त हैं इनकी तालीमात में फ़रिश्तों को कारकुनाने कुदरत कहा गया है। फिर ये कहा भी जाता है कि वो एक पीपल या बरगद के दरख्त के नीचे 9 साल तक अल्लाह ताला की इबादत करते रहे, फिर उन पर ज़हूर हुआ। तो मुमकिन है जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत फरमाते थे, अगर वो अल्लाह के नबी हैं या नहीं हैं, इसके बारे में हमारी शरीयत ने कोई वजाहत नहीं की। लेकिन अगर वाकई अल्लाह के नबी हैं तो मुमकिन है उनको भी फ़रिश्ते का ज़हूर हुआ हो और उसके बाद उन पर इल्म की बातें खुली हों और उन्हें दीन और अखलाकियात की तालीम दी हो। तो 1 लाख मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस है, मैंने पहले भी बयान की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने इंसानी रुश्द व हिदायत के लिए कितने अंबिया और रसूल भेजे? तो आंसलस ने फरमाया 1,24,000। और इन अंबिया और रसूल के बारे में जो हदीस है मुस्नद अहमद बिन हम्बल की, उसका ज़िक्र डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने खुतबात बहावलपुर में भी किया है। तो अर्ज़ की या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें रसूल कितने थे? फरमाया 315, बल्कि एक रिवायत में 313 भी आता है, लेकिन 315 मैक्सिमम लगा लें। गोया 315 अंबिया अलैहिमुस्सलाम में ऐसे रसूल थे जो साहिब शरीयत भी थे और साहिब किताब भी थे। इसलिए कुरान करीम में तो 25 या 26 का ज़िक्र है। बाकी भी जिनकी तालीमात में तौहीद का तस्वर मिलता है, बानियाने मज़हब। और दूसरी ये कि हमारे दीन की तालीम है कि किसी का कोई लीडर हो, मजहबी हो या सियासी हो, कुछ भी हो, किसी को गाली ना दो।
किसी की बेअदबी ना करो, अदब के साथ नाम लो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़िरौन जैसे काफ़रों का ज़िक्र किया, क़ारून जैसे काफ़रों का ज़िक्र किया, नमरूद जैसे काफ़रों का ज़िक्र किया, लेकिन कहीं भी गाली नहीं दी, या ये नहीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरवों को, मुसलमानों को ये नहीं कहा कि तुम इन लोगों को गालियाँ दिया करो ताकि ये इबादत में शुमार हो। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। तो इस्लाम में किसी की तौहीन करना, मसलन वाशिंगटन जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, अगर हम उसको गाली देंगे तो वो जवाब में नऊज़ुबिल्लाह हमारे रहनुमाओं को, मजहबी रहनुमाओं को, या हमारे जो दीनी रहनुमा हैं उनको गाली दे सकते हैं। उनकी अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया कि जिन बुतों की ये इबादत करते हैं, वला यस्सुब्बुल्लज़ीना, तुम उन लोगों को गाली ना दो, क्योंकि अगर तुम गाली दोगे तो ये जहालत की वजह से, बेअदबी से तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे, तुम्हारे दीन को गाली देंगे। इसी तरह आप ये देखिए, एक हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप को गाली देना कबायर गुनाह में से, बड़े बड़े गुनाहों में से। अर्ज़ की हुजूर, कोई इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि अपने माँ बाप को गाली दे? आजकल जो दौर जा रहा है जिसमें बड़ों का अदब नहीं है, जिसमें छोटों से शफ़क़त नहीं है, उसमें तो तवक्को की जा सकती है, लेकिन वो हालांकि जहलियत का माशरा था। तो सहाबा ने इसकी हुजूर को इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि अपने माँ बाप को गाली दे? फरमाया नहीं, अगर तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे तो वो जवाब में तुम्हारे माँ बाप को गाली दोगे। अगर तुमने किसी के माँ बाप को गाली दी तो गोया अपने माँ बाप को गाली दी, गोया अपने माँ बाप के हक़ में गाली देने का बायस बने। तो इसलिए किसी को गाली देना या बुरा भला कहना, ये मगरबी कौमों का कल्चर तो हो सकता है, ये मूदी का कल्चर तो हो सकता है, ये बर्मी लोगों का कल्चर तो हो सकता है जो मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, या किसी दीगर काफिर कौम का कल्चर तो हो सकता है। इस्लाम का कल्चर ये है कि वो हर एक को अदब के साथ और किसी के मज़हब में इंटरवीन ना करना। ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो वहाँ मजूसी भी थे। मजूसी जो हैं वो सगी बहन से निकाह करना जायज़ समझते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनके दीन में या उनके मज़हब में या उनके अक़ायद में कभी इंटरवीन नहीं किया। तो हमें हाँ एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो दूसरी कौमें हैं, मसलन क्रिश्चियन हैं या हिंदू हैं या सिख हैं, उनको एलानिया ऐसा जुलूस या ऐसा नारा लगाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए जिससे दूसरे मज़ाहब की दिलआज़ारी होती हो। बाकी ये कि वो अपने दीन के मुताबिक अपनी रस्मों को बजा लाएँ। जैसे हिंदू दिवाली मनाते हैं, हमारे क्रिश्चियन जो हैं ये क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं, या बहार के मौसम में भी ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। और फिर ये कि हम तो 30 रोज़े रखते हैं, वो 40 या 50 रोज़े रखते हैं। आम तौर से मैंने ईसाइयों को देखा कि वो ईस्टर के रोज़े नहीं रखते हैं। तो मैंने एक नौजवान से पूछा जो पादरी होने का दावेदार था कि आप लोगों के ये रोज़े के महीने हैं तो आप रोज़े क्यों नहीं रखते? तो उन्होंने कहा जी आपके मुसलमान भी कई रोज़े नहीं रखते। मैंने कहा भाई हमारे तो शायद 1000 में से एक बदनसीब हो, वरना फासिक से फासिक आदमी जो कभी नमाज नहीं पढ़ता वो रमज़ान में तरावी की नमाज ज़रूर पढ़ लेता है। तो रोज़ा तो हर आदमी रखता है। हमारे मुसलमानों तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बड़े बड़े फासिक लोग देखे हैं जो नमाज के तारिक होते हैं या और कई गुनाहों के वो मुर्तकिब होते हैं, लेकिन वो बहरहाल रोज़ा नहीं छोड़ते, रोज़ा ज़रूर रखते हैं कि शायद अल्लाह ताला इस महीने की बरकत से, इस रोज़े की बरकत से हमारे गुनाहों को बख्श दे। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें दूसरे के मज़ाहब में इंटरवीन नहीं करनी चाहिए, दूसरे के मजहबी रस्मों की। तो हाँ, दूसरों की मजहबी रस्में हो रही हैं तो उसमें शिरकत भी नहीं करनी चाहिए। ये कि उसमें बाद गुनाह की बातें होती हैं। इतवार के रोज़ ईसाइयों का इबादत का इज्तिमा होता है। मैंने एक पादरी के ज़रिए उनकी वो नज़में देखी। वो पहले हमें जैसा कि दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ बाइबल में नज़में मंसूब है ना, साम्स ऑफ डेविड, दाऊद अलैहिस्सलाम की हमदिया नज़में, तो इस किस्म की नज़में वो पढ़ते हैं, ठीक है पढ़ते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे अक़ीदे के मुताबिक अगर कोई किसी मज़हब का बंदा शिरकिया अमाल का या बिदअती अमाल का, ये बात रखें कि इल्हाद, शिरक, बिदअत और निफाक ये शैतानी अमाल है। कुफ्र तो है ही है, कुफ्र है, शिरक है, इल्हाद है,
बिदत है, निफाक है, मुनाफिकत है, ये सारे काफराना अमाल हैं, इनसे बचना चाहिए। तो अगर कहीं पर ये बिदत का कोई काम हो रहा है, आतिश परस्ती हो रही है, या इस किस्म के को बात कर रहे हैं किसी मजलिस में जिसमें दूसरे मज़ाहब की तौहीन होती है, तो वहाँ शिरकत ना करें। बाकी ये कि उनके अपनी मजहबी रसूम में कोई इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बात को यहाँ ला के ख़त्म करूँगा कि जो मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला ने उसमें इरशाद फरमाया कि ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, अल्लाह के दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। और शैतान के कदमों की, ये जो खुतवात का लफ्ज़ है, ये खुतवा की जमा है, खुतवात शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, क्योंकि शैतान तुम्हारा सरी दुश्मन है, वाज़े दुश्मन है। वाज़े दुश्मन से मुराद ये है कई शैतानी काम करते हैं, लेकिन ज़मीर ख़ुद कहता है। देखिए, अगर आप किसी की बेअदबी करते हैं तो ये एक शैतानी काम है, आपका ज़मीर भी कहता है कि गलत है। गुनाह के ख़िलाफ़, गलती के ख़िलाफ़ जो सबसे पहली आवाज़ बुलंद होती है वो इंसान के अपने सीने से बुलंद होती है कि तूने बुरा काम किया। अगर आप किसी पे जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, जुल्म, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मम मशा मअ ज़ालिम वहुव यअलमु अन्नहु ज़ालिम फ़क़द ख़रज मिनल इस्लाम। जो बंदा ज़ालिम की इआनत करे, ज़ालिम के साथ चले, ये जानने के बावजूद कि वो ज़ालिम है, तो इस्लाम से निकल गया, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। तो इसलिए कोई बंदा जुल्म करे, कोई आदमी ज़्यादती करे, कोई आदमी गलत काम करे, कोई आदमी झूठ बोले, कोई आदमी गलत वादे करे, ये हमारे आम सियासतदानों में ये है कि लोगों से गलत वादे करते हैं, हम आपको ये दे देंगे, ये कर देंगे, कीमतें पहली हिस्सा पे ले आएगी। मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल खिलाफ हकीकत बात है। मगरबी सियासत में तो ये गुंजाइश है, इस्लाम की सियासत में ये कोई गुंजाइश नहीं है। अभी आपने कुछ देर पहले सुना कि जो हमारे साबिक़ प्राइम मिनिस्टर थे जी, उन्होंने तोशा खाने से तोहफ़ लिए जी, बेचे जी। फिर वहाँ से ये बात भी बाहर निकली कि जी जो पहले प्राइम मिनिस्टर्स थे, मतलब खाकान अब्बासी थे, नवाज़ शरीफ थे, या सदर रहे हैं ये ज़रदारी, उन्होंने भी तोहफ़ लिए। अगरचे उन्होंने तोहफ़ कानून के ताबे रह कर लिए, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि जो रकम मुकर्रर की गई थी वो तोशा खाने में या कौमी ख़जाने में जमा करने के बाद तोहफ़ हासिल किए। ये तो एक उनका बनाया हुआ कानून है, जबकि कुरान का कानून ये है, सुन्नत का कानून ये है, आपके अपने आइन का कानून ये है कि कोई खिलाफ कुरान और सुन्नत कानून हो तो मनसूख करार पाएगा। जब एक चीज़ कुरान के ख़िलाफ़ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़कात का आमिल, ज़कात के आमिल को कलेक्टर ऑफ ज़कात, जो ज़कात जमा करते थे, तो एक सहाबी को मुकर्रर फरमाया भी तुमने ये यहाँ की ज़कात जमा करनी है। वो ज़कात जमा करके आए। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, गालिबन मुस्लिम में भी मौजूद है, यानी मुस्तनद हदीस है। तो वापस आए, उन्होंने कुछ रकम जमा करवाई, कुछ ना करवाई। आंसलस ने फरमाया ये तुमने कहा क्यों नहीं जमा करवाई? अर्ज़ की हुजूर ये लोगों ने मुझे तोहफ़ दिए हैं। तो आंसलस ने फरमाया कि अपनी माँ के घर बैठ जाओ, अपनी वालिदा के घर बैठ जाओ, मैं देखता हूँ कि लोग तुम्हें कितने तोहफ़ देते हैं। इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, MNA हैं, इनको लोग तोहफ़ देते हैं। और ब्यूरोक्रेट्स की हालत है कि जब रिटायर हो जाते हैं, बड़े बड़े मैंने IGs पुलिस के देखे और इस किस्म के लोग देखे, एक्शन लेवल के लोग देखे, सेक्रेटरी लेवल के लोग देखे, बाद में कोई पूछता भी नहीं है, फिर वो एहसास केतरी का शिकार भी होते हैं। तो मतलब ये है कि जब वो उस मसनद पर या उस मनसब पर मौजूद हैं, अगर वो कोई तोहफ़ा लेकर किसी को नाजायज़ फ़ायदा देते हैं या नहीं दे, उसमें तोहफ़ लेने ही नहीं चाहिए। हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इसी तरह से एक मारूफ वाक़या है, आपने सब ने सुना होगा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला और उबैदुल्लाह, ये कहीं एक लश्कर के साथ गए हुए थे। गालिबन अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त बसरे के गवर्नर थे, हाकिम थे। तो उन्होंने वो कुछ बैतुल माल की रकम थी, उन दोनों को दी गई, लो भाई मैं और तो कुछ नहीं तुम्हें दे सकता, ये बैतुल माल की रकम ले जाओ, बैतुल माल में जमा करवा देना और रास्ते में तिजारत करते जाओ, इससे फ़ायदा उठाओ। उन्होंने रास्ते में तिजारत की, बड़ा फ़ायदा उठाया। हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा थे, उनके बेटे हैं दोनों, तो उन्होंने भी कुछ रकम जमा करवाई, कुछ ना कर। फरमाया ये क्यों नहीं जमा करवाई? अर्ज़ की या हज़रत ये तो बैतुल माल की असल रकम है, ये हमने रास्ते में कारोबार करते करते ये पैसे कमाए हैं,
ये हमारा मुनाफा है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम खलीफा के बेटे जो थे, इसीलिए तुम्हें ये रकम दी गई, तुम्हें ये नवाजा गया, लाओ इधर प्रॉफिट भी यहाँ जमा कराओ। तकरार में किसी सहाबी ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि चले ये शराकत का मामला कर लीजिए। तो आप शराकत पर राज़ी हुए, आपने 50% प्रॉफिट जो है बैतुल माल में जमा किया, 50% उनको दिया। तो एक हुक्मरान को, प्राइम मिनिस्टर को, फिर यार अल्लाह का दियो, हमारा कौन सा एमएनए गरीब है, हमारा कौन सा मिनिस्टर गरीब है, हमारा कौन सा प्राइम मिनिस्टर गरीब है। माशाल्लाह ये खान अब्बासी थे, तो ये एयर के मालिक हैं, ये कंपनी एयर कंपनी के मालिक हैं। नवाज शरीफ साहब हैं तो बेबहा है, ये इनकी इमरान खान की दौलत, ज़मीन और बथेरी, ये सब कुछ है। मेरे ख़्याल में तो इन सब को तनख्वाह लेनी ही नहीं चाहिए, अवाम की खिदमत करनी चाहिए, जिन अवाम ने इनको मैंडेट दिया है इक़्तिदार का। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता था कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाने से ये मुराद है कि जब मुसलमान घर में बच्चा पैदा होता है, उसके दाएं कान में अज़ान दी जाती है, बाएं कान में तकबीर दी जाती है, फिर ये कि 7वें दिन उसका नाम रखा जाता है। बल्कि अल्लामा इब्न क़य्यिम ने कहा कि 7 दिन ही किसी दिन भी नाम रख ले। वो हज़रत मरियम की मिसाल उन्हें दी हुई है, कुरान करीम में मौजूद है कि किसी वक्त भी नाम रखा जा सकता है। अकीका 7वें दिन करते हैं, और अकीके में ये है कि जो जानवर कुर्बानी की सिफ़ात हैं, खसाइस हैं, वही अकीके के जानवर के हैं। और इसमें भी 3 हिस्से करना मुस्तहब है, अच्छी बात है। लेकिन ये कि अगर ना भी किया जाए, किसी का ख़ानदान बड़ा है या सारा का सारा गोश्त बांट दिया, तो ये बहुत ही अफजल बात है। फिर हम अकीका करते हैं। फिर बच्चे की तालीम का मसला आता है। आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन सलका तरीक़न यतलबु फ़ी इल्मा सलक़ल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह। जो बंदा किसी रास्ते पर इल्म हासिल करने के लिए चलता है, अल्लाह ताला समझ लो उसको जन्नत की राह पे चला देता है। अच्छा, ये जो इल्म हासिल करना मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। वैसे तो मर्द का ही लफ्ज़ आता है, लेकिन जब मुस्लिम का लफ्ज़ आया तो उसमें मर्द भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये अहयाल उलूम में लिखा है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी हदीस का इल्म ही हासिल करना लाज़िम है, कुरान का इल्म हासिल करना लाज़िम है। बाज़ कहते हैं जी इल्म कलाम हासिल करना लाज़िम है। बाज़ कहते हैं जी फ़िक़्ह का इल्म हासिल करना लाज़िम है। मैं कहता हूँ कि इसमें कोई इमाम साहब फरमाते हैं, मैं कहता हूँ इसमें कोई तख़सीस नहीं है। हर वो इल्म जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, जिसमें माशरे का भला है, वो हासिल करना फ़र्ज़ है। इसलिए इमाम साहब ने उलूम को 2 किस्मों में तकसीम किया, उलूम मज़मूमा और उलूम महमूदा। इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, MBA है, या किसी और सब्जेक्ट का इल्म है, ये तो उलूम महमूदा में है। माशरे की ज़रूरत है, माशरे को सियासतदान भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, हिसाबदान भी चाहिए। हाँ, वो उलूम जिससे इंसानियत को नुकसान, जादू का इल्म, ये इल्म मज़मूमा है, इसको नहीं हासिल करना चाहिए। बाद लोगों ने यह भी कहा है कि जादू के इल्म को दूर, जादू के असर को दूर करने के लिए थोड़ा बहुत इल्म हासिल करना जायज़ है। मैं कहता हूँ कि कुरान करीम की आयात और कुरान करीम की सूरतों से बड़ी कोई पुरअसर चीज़ नहीं जिससे जादू के असर को दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए जादू की तालीम पे वक्त ज़ाया करने की बजाय कुरान की सूरतें हिफ्ज़ करो। इंशाअल्लाह ताला जिस घर में आयतुल कुर्सी के बारे में हदीस में आता है कि जो बंदा रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके घर को ही महफूज नहीं करता, बल्कि उसके हमसायों के घरों को भी शैतानों से महफूज फरमा देता है। तो कुरान से बड़ी हिफाजत की और चीज़ क्या हो सकती है? सूरत फलक है, सूरत नास है, ये सुबह उठ के 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ना, 3 दफ़ा सूरत फलक पढ़ना, सूरत नास पढ़ना 3 दफ़ा, ये वैसे भी बतौर बरकत बहुत अच्छी चीज़ है। ने फरमाया, हदीस में भी आता है। जो दुआएं की किताबें हैं, हिस्नुल मुस्लिम है, हिस्न हसीन है, उनमें भी ज़िक्र आता है। तो ये वैसे भी पढ़नी चाहिए इंशाअल्लाह जिस घर में इनकी तिलावत होती है। बल्कि कभी आप सऊदी अरब के उलमा की किताबें पढ़े जो जादू टोने पे लिखी गई हैं, उन्होंने जादू टोने से बचने के लिए बुनियादी बात ये लिखी है कि इंसान गुनाहों से बचे। जो बंदा गुनाह करता है, कबीरा गुनाह करता है, एक बात याद रखें कि मोमिन की अलामत ये है कि वो कबीरा गुनाह करके भी इस्तिग़फ़ार को नहीं छोड़ता। और जो घटिया है, जिसके ईमान में नक्स है, वो कबीरा गुनाह करके भी इस्तिकबार करता है। शैतान ने क्या किया था? वस्तकबर वकाना अबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन, अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया और तकब्बर किया और काफिरों में से हो गया। तो इसलिए ये पूरा दाखिल होने का मतलब ये है कि सारे दिन में आप काम करते हैं,
वक्त पर अपनी जॉब पे पहुंचते हैं, जितनी वक्त की आप तनख्वाह लेते हैं, हलाल रिस्क, ये बड़ी अहम बात है। अल्लामा इकबाल को आप कहते तो हैं कि पाकिस्तान का बानी थे जी, उन्होंने पाकिस्तान की फ़िक्र पेश की, उन्होंने पाकिस्तान की तस्वीर पेश की। बातें करने को तो सियासतदान भी हवाला देते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हवाला देते हैं, लेकिन वो कहते हैं सिर्र दी अक्ल हलाल सिद्क़े मकाल खलवत व जलवत में मुशाहिदा जमाल। दीन का राज ये है कि इंसान सच बोले और हलाल रिज़्क़ खाए, ये अल्लामा कहते हैं। और खलवत में हो या जलवत में हो, महफिल में बैठा हो या अकेला बैठा हो, समझे कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो ये अहम तस्वर है। कोई आपका हेड आपके पास बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है, ईमानदारी से काम करें, दयानतदारी से काम करें, पूरा काम करें। फिर ये कि माशरे में छोटों से शफ़क़त करें, बड़ों की इज़्ज़त करें। ये अभी जो ख़वातीन के बारे में अभी अखबारात में वाक़या तेज़ाब फेंक देना, ये बहुत बड़ा जुर्म है और ये हमारे हुक्मरानों की कोताही है, हमारी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की कोताही है। अगर कोई इस पर इबरतनाक किस्म की लेजिस्लेशन कर दें तो सवाल पैदा नहीं होता कोई किसी पर तेज़ाब फेंके। फिर तेज़ाब ऐसे भी ठेके पे मिलता है, अगर दुकानों को भी कंट्रोल कर ले, करप्शन से मुल्क को पाक कर दिया जाए तो तेज़ाब किसी को मिले ही ना। तो ये किसी पर तेज़ाब फेंक देना, किसी को गाली देना, सिबाबुल मुस्लिम फसूक व क़ितालु कुफ्र, मुसलमान को गाली देना अल्लाह की नाफरमानी है और उससे लड़ना कुफ्र है। किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी पर तोहमत नहीं लगानी चाहिए, किसी गीबत नहीं करनी चाहिए। गीबत करना अल गीबत अशद्दु मिन ज़ना, हुज़ूर ने फरमाया गीबत ज़िना से भी बदतर है। सहाबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, इसकी क्या वजह? फरमाया ज़िना करने के बाद माफ़ी मांगी जा सकती है, गीबत करने के बाद इंसान माफ़ी नहीं मांगता। लेकिन चाहिए यही कि जिसकी गीबत की हो उससे माफ़ी मांग ले। बल्कि बाद बुज़ुर्गों ने गीबत का एक और कफ़ारा लिखा है कि अगर वो शख्स ना मिले या मर चुका हो तो उसके हक़ में दुआए मग़फ़िरत किया करें तो अल्लाह ताला गीबत को माफ़ कर देंगे। चुगली बहतान और गीबत में ये फ़र्क है। गीबत आप उस वक्त करते हैं जब वो मौजूद नहीं होता और इस नीयत से करते हैं, कोई ऐसी घटिया बात, उसकी कोई घटिया हरकत बयान करते हैं कि वो दूसरों की नज़रों से गिर जाए। साहबा ने पूछा हुज़ूर अगर उसमें आदत मौजूद हो तो मैं तभी तो गीबत है, अगर मौजूद ना हो फिर तो बहतान है। अगर उसमें वो आदत मौजूद है तो वो गीबत है, अगर वो आदत नहीं है तो फिर तो बहतान है। और चुगली ये है कि दो बंदों को लड़ाने के लिए लगाई बजाई की जाए। हम अबू लहब की बड़ी मज़म्मत करते हैं। अबू लहब की बीवी जिसका नाम अरवा था और उम्मे जमील भी उसको कहा जाता था, हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उसको हम्मालतल हतब फरमाया। हम्मालतल हतब के एक मानी होते हैं ईंधन ढोने वाली, ईंधन उठाने वाली, लेकिन एक मुफस्सिर ने मतलब ये बनाया लगाई बुझाई करने वाली, चुगलियाँ करने वाली। तो हम चुगली से बचें, अपने रिज़्क़ को हलाल करें, किसी को गाली ना दें, हर एक की इज़्ज़त करें, आपकी भी माशरे में इज़्ज़त होगी। और एक मयार बना लें कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद नहीं करते दूसरों के लिए पसंद ना करें। जो चीज़ नहीं, आप ये नहीं चाहते कि मुझे कोई ये कहे वो कहे, वो दूसरों को भी ना कहे। आसल असल में यही शाफ़ में ला युहमिदु अहादुकुम, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो दूसरों के लिए वही पसंद ना करे जो अपनी ज़ात के लिए। फरमाया कि ला युमिनु अहादुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही, तुम में से कोई शख्स मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। आखिरी बात एक ये कि मोहब्बत करना सीखें, एहतराम करना सीखें। याद रखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तदखुलूल जन्नत हत्ता तुमिनू, जब तक तुम अपने ईमान को मुकम्मल ना कर लो तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। वला तुमिनू हत्ता तहाबू, और तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो, एक दूसरे का एहतराम ना करो। और मैं अवला अदुल्लुकुम शैउन, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इज़ा फ़अलतुम हो तहाबब तुम, जब तुम उसको करोगे तो तुम आपस में मोहब्बत कर लोगे। अर्ज़ की ज़रूर फरमाइए तो मैं अफ़शु सलाम बैनकुम, आपस में सलाम आम करो। अब तो सलाम करना तो कहीं रहा, सलाम किसी को कह दे वो जवाब देना भी गवारा नहीं समझता। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, हर छोटे का फ़र्ज़ है बड़े को सलाम करे, हर गुनाहगार का फ़र्ज़ है वो बेगुनाह को, आलम दीन को, अच्छे इंसान को सलाम करे।
तो ये इस्लाम में इस्लाम को अमली इस्लामी इक़दार को इंशाअल्लाह हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करें, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करें, किसी की खबर अफसोस तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें, और अगर को काम शुरू करें तो इंशाअल्लाह कहें। ये दीनी कदरें जो हैं ये माशरे में ज़िंदा करें, ताकि कदम कदम पे सीढ़ियाँ आप चढ़ रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, उतर रहे हैं तो सुबहान अल्लाह, ये अल्फाज अपना रोज़ाना का मामूल बना लें, तो दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाएँ। किसी का दिल ना दुखाएँ, किसी को गाली ना दें, किसी पर बहतान ना लगाएं, किसी की ग़ीबत ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी पर जुल्म ना करें, किसी पर ज़्यादती ना करें, किसी का हक़ गस्ब ना करें। कई लोग बेचारे सारी ज़िंदगी मुलाजमत करते हैं, प्रोविडेंट फंड निकला, कोई निकला ज़मीन खरीद ली प्लाट, और दूसरा आगे उस पर कब्ज़ा कर लेता है, पूछने वाला है ही कोई नहीं। हमारा अदालती निज़ाम इतना कमज़ोर है कि आज तक गस्ब शुदा ज़मीन किसी को वापस शायद ही कोई मिसाल हो, वरना कई लोग पैसे मार जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के बहाने इकट्ठे करते हैं, किसी अदालत ने किसी को नहीं दिलवाए। बेजा के लोगों को सर्विस से निकाल दिया जाता है बिला वजह, ज़ाती अनाज की बुनियाद पर, कभी अदालत ने उनको काम दोबारा नहीं दिलवा दिया। तो ये कितने अफसोस की बात है। हमारा अदालती निज़ाम भी फेल है। कानून, अदालत, ये सारी चीज़ों का एहतराम करें, और अदालतें कोशिश करें कि आवाम को इंसाफ मुहैया करने की कोशिश करें। गवर्नमेंट को चाहिए, कौमी असम्बली को चाहिए कि ऐसी कानून साजी करे जिसमें लोगों का भला हो। तो इस तरह से हम पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं और शैतान की पैरवी से बच सकते हैं। वरना हर वक्त ही हम बुरे काम करें, बुराई करें, गुनाह करें, गीबत करें, चुगली करें, बहतान लगाएं, किसी का हक मारें, किसी के प्लाट पर कब्जा करें, 24 घंटे फ़ोन पर किसी दूसरे का फ़ोन मालूम करके उसके अकाउंट पर डाका डालें। ये भी अब आम हो चुकी है, ये आम चीज़ हो चुकी है कि कोशिश करते हैं कोई भी, अच्छा फिर ये आपका प्लाट निकल आया जी, इतने हज़ार आप लें और अपना प्लाट ले लें, बेनज़ीर स्कीम से आपके इतने पैसे निकल आए। ये सारी चीज़ें इंतहाई मज़मूम है, एक इस्लामी माशरे को कम अज़ कम ज़ेब नहीं देती। अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से बचने की और नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दीन में पूरा पूरा दाखिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मा अलैना इल्लल बलाग।